Hello everyone, this is chapter 1, class 9th, number system. This is NCERT chapter 1 number system, जिसमें हम मेनली पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो इनको पढ़ने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। दीज आर नेचुरल नंबर्स और इनको हम डिनोट करते हैं एन सिंबल से। तो जितने भी नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे वो सारे ही हमारे नेचुरल नंबर्स कंसिडर किए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं होल नंबर्स पर। तो होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। जस्ट 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। So we can say that all the natural numbers are whole numbers. As we can see here 1, 2, 3, 4 and this is also included in whole numbers 1, 2, 3 and so on. इसका denoted sign है W. Now next is integers. Integers क्या होते हैं? A combination of positive and negative. इनको हम बोलते हैं integers. इसमें होते हैं positive integers and negative integers. Positive integers are the integers like 1, 2, 3, 4 and so on. And negative integers are -1, -2, -3, -4 and so on. So we can see here in the number line, these all are positive and these are negatives. And the note, one thing is to remember is 0 is neither positive and negative. 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं होता। Where Q is not equals to 0. These are called rational numbers. Just for example, 2 upon 3, 34 upon 4, 16 upon 2. These are rational numbers as they are in the form of P upon Q and Q is not equal to 0. Now there are infinite rational numbers between two rational numbers. इसका क्या मतलब है कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब बहुत सारे अनकाउंटेबल रेशनल नंबर्स होते हैं। ये हमने पहले भी कभी पढ़ा है 8th क्लास में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स। तो 2 टाइप के रेशनल नंबर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होता है जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0 हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करनी है 34 अपॉन 4 की। तो यहाँ पे जब मैं 4 को 34 से डिवाइड करूँगी, 4 8 जा 32, 2.0, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे इसका आंसर आया 8.5 और 4 का रिमाइंडर यहाँ पे जब हमने 34 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 हो गया। दैट मीन्स व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0 तो वो जो रेशनल नंबर होगा P अपॉन Q की फॉर्म में वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? जब रिमाइंडर 0 ना हो, व्हेन रिमाइंडर नॉट बिकम्स 0, जब रिमाइंडर 0 नहीं होता। जैसे कि 11 अपॉन 7, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं
देखिए आप, मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। रिमाइंडर अभी 0 नहीं हुआ है, तो देखते हैं कब तक चलेगा। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये इतना हो गया तो यहाँ पे ये फिर से रिपीट होने लगा 40 एंड अगेन हियर वी कैन से 40। तो यहाँ पे ये फिर से रिपीट होने लगा। मैं यहाँ पे क्या लूँगी, 5 लूँगी, फिर 35 लूँगी, फिर यहाँ पे 5 लूँगी। तो ये इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। मतलब कि इसको 11/7 को डिवाइड करने से रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता, वो हमेशा चलता रहेगा। जैसे 1.57142 जब मैं ये नंबर लिख दूंगी उसके बाद वापस से फिर 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और फिर वापस से 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो जाता है कि जब रिमाइंडर 0 ना हो, वो कंटिन्यूअसली चलता रहे। और जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसमें या तो रिमाइंडर 2 ही केस होते हैं, या तो रिमाइंडर 0 हो जाए या फिर रिमाइंडर 0 ना हो, कंटिन्यूअसली सीरीज चलती रहे और वो रिपीटिंग सीरीज हो। रिपीटिंग इन द सेंस यहाँ पे 5, 7 फिर से रिपीट होने लगे तो इसके ऊपर मैं बार लगा दूंगी, यहाँ से यहाँ तक बार लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 2/11 मेरे को यहाँ पे 11 को 2 से डिवाइड करना है। 11 2, तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 0.0 1 11 9 0 11 8 जा 88। अब देखिए यहाँ पर वापस से 2 आ गया, जो हमारा स्टार्टिंग था वहीं यहाँ पे आ गया। मैं फिर यहाँ पे 0 लिखूंगी, यहाँ फिर 1 जाएगा, यहाँ फिर 11 जाएगा और यहाँ से फिर हम कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। मतलब क्या हो गया, 0.18181818 एंड सो ऑन चलती ही रहेगी, रिमाइंडर 0 होगा ही नहीं। तो ये क्या होगा, 0.18 बार। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि रेशनल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर 0 हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट होते चले गए और रिमाइंडर कभी 0 ना हो। दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3, √5। दीज आर इरेशनल नंबर्स जिनको हम कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ज़्यादातर इरेशनल नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जो प्राइम होते हैं। प्राइम इन अ सेंस जो खुद के टेबल में ही आते हैं और वो उनको अगर हम रूट में कर देते हैं तो वो इरेशनल नंबर्स फॉर्म कर जाते हैं। एंड इरेशनल नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। जैसे टर्मिनेट इन अ सेंस कभी 0 ना हो, रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जब वो नंबर रिपीट भी ना हो। तो अगर हमें ऐसा कोई नंबर लिखना है जो इरेशनल नंबर है एंड दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो उसका एक मेथड होता है। वो क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1.1, फिर मैंने एक 0 लगा दिया, 1 0 0 1 0 0 0। तो यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ, ना ही ये रिपीट होगा और ना ही ये 0 होगा। तो इस तरीके के नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे।